राधे राधे दोस्तों, गीता अध्याय 1 का श्लोक संख्या 32 में अर्जुन बोलते हैं, ना कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय की आकांक्षा करता हूँ, न राज्य की और न ही सुखों की। हे गोविंद, हमें राज्य का, भोगों का और जीवन का भी क्या लाभ। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगसत्व कर्मणि। ये श्लोक आप सबको पता होगा। इसमें बोलते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म फल की चिंता मत करो, ना ही निष्क्रियता की और आकर्षित हो। सिर्फ काम करो, अपना कर्म करो, क्योंकि तुम्हारे विरोध में जो लोग खड़े हैं उससे युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग विरोध में हैं। जैसा कि अर्जुन बोल रहे थे कि मुझे आकांक्षा नहीं है कि मैं युद्ध करूं या विजय प्राप्त हो, हमें सुखों की भी मैं कामना नहीं करता हूं, ना ही राज्यों का, और मैं अपनों पर बाण नहीं चलाऊंगा। तो कृष्ण जैसा कि समझाते हैं, आत्मा का रहस्य भी बताते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म फल की चिंता मत करो। एक श्लोक में भगवद गीता अध्याय 9 का श्लोक संख्या 22 में कृष्ण बोलते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त उन्हें अनन्य प्रेम और भक्ति से पूछते हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। यह श्लोक हमें भगवान की भक्ति में समर्पित होने की प्रेरणा देती। और भक्ति का अर्थ ये नहीं है, कृष्ण ये जो गीता दी गई थी, आप सबको बता दें, ये काफ़ी बड़ा शब्द मैं बोल रहा हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण गीता कहीं मंदिर में, कहीं पूजा स्थल या धर्म स्थल पर नहीं दिए थे, ये युद्ध भूमि में दिए थे, कुरुक्षेत्र में। युद्ध भूमि यानी कर्म भूमि में। आप सबका ये जो जीवन है, ये एक तरह का कर्म भूमि है। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, जो अपने कर्म बिना आसक्ति के, बिना किसी लाभ, बिना किसी मोह के, बिना किसी मोह में पड़े हुए अपने कर्म को करते हैं, भगवान उसके साथ हमेशा होते हैं। आप कृष्ण को माने या ना माने, आप भले एथिस्ट हो, आप अपना कर्म करेंगे तो दैवीय शक्ति को आना ही पड़ेगा आपकी मदद के लिए। तो दोस्तों, सनातन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक व्यू भी काफ़ी प्रेरणा देता है। और हाँ, मेरे एक एक शब्द को पूरा करने का भी कोशिश करें, जैसा कि मेरी कामना है कि जल्द से जल्द इतना लोग मेरे साथ जुड़ जाएं कि मुझे अच्छा भी लगे। बाकी मुझे इस चीज़ से ना कोई फ़ायदा होता है, ना कोई नुकसान। ये वीडियो तो मैं अपने शौक़ के लिए बनाता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।